बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अतीका खान के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना और सजाना विद अतीका। तो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं पंजीरी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपकी हड्डियों की, जोड़ों की दर्द के लिए। जो न्यू मदर्स हैं उनकी कमर की दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हम जितनी भी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। तो चलें आइए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ देसी घी। इस पूरी रेसिपी में आपने टोटल देसी घी ही इस्तेमाल करना है। देसी घी के अलावा आपने दूसरा घी कोशिश कीजिएगा कि इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाला था और इसके अंदर अब मैं गूंद ऐड कर रही हूँ। एडिबल गूंद जिसे कहा जाता है, 1/2 कप मैंने ऐड की थी। घी कम लगेगा तो मैं इसके अंदर मज़ीद घी जो है वो और ऐड कर दूँगी। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट होने में, इसलिए आप लो फ्लेम के ऊपर इसके अंदर चम्मच हिलाते जाइएगा और इसको रोस्ट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी होती है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट करती है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आपको खांसी वगैरह या फ्लू के लिए आपकी बॉडी से इन्फेक्शंस को ख़त्म करती है। और उसके अलावा अगर आपको माइग्रेन वगैरह या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी गूंद जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसको रोस्ट होने की निशानी ये है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है। जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जाएंगे तो ये बिल्कुल छोटी सी बॉल्स बन जाएंगी। तो आप इसको हाथ में पकड़ कर चेक करेंगे तो फ़ौरन से क्रश हो जाएंगी। ये इनकी निशानी है कि आपके पास गूंद जो है वो रोस्ट हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने आपको क्रश करके दिखा दी, बहुत आसानी से ये क्रश हो रही हैं। तो बस इसको हम निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद आप इकट्ठा ही रख दें क्योंकि हमने इनको ब्लेंड करना है। तो ये मैंने निकाल दी है। दोबारा से मैं इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर अब मैं 60 ग्राम के करीब फुल मखाना जो है, जिसको लोटस सीड कहा जाता है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि ये बड़े साइज़ में थे तो 1/2 कप नहीं, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा ही ये इस्तेमाल होंगे। बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास ये कैल्शियम का। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। आपकी ब्लड की आपका ब्लड शुगर लेवल, आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको ये बैलेंस करता है। और कैल्शियम का तो बहुत ही अच्छा सोर्स है। बच्चों को आप ये ज़रूर दिया करें। इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसको आप कोशिश करें कि अपनी और अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसको भी लो फ्लेम के ऊपर हमने रोस्ट करना है। फ्लेम आपने हाई किसी की नहीं करनी है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये भी रोस्ट हो जाएगा। कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस आप इसको भी निकाल दें। अब 2 टेबल स्पून के करीब मैं दोबारा इसके अंदर घी ऐड कर दूंगी और उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर ये देखें मैंने कोकोनट ली है, यानी कि नारियल वो ले लिया है, वो इसके अंदर चले जाएंगे। उसके अलावा मैंने इसके अंदर 4 मगज़ डाले हैं, वो भी मैंने 1/2 कप के करीब लिए थे। और साथ ही मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी है। तो इनको भी हम फ्राई इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के अंदर ये रोस्ट हो जाएंगे। तो हम इनको भी रोस्ट कर लेंगे। बहुत 4 मगज़ किशमिश के अंदर बहुत आयरन होता है। अगर आपको आयरन की कमी हो रहा है तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। 4 मगज़ जो हैं वो भी और कोकोनट भी अब बहुत सारे विटामिन से भरपूर होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये रोस्ट हो जाएंगे, इनको हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने बादाम, काजू और अखरोट, जो कि आपकी दिमागी ताकत के लिए बहुत अच्छे हैं, 1/2 कप के करीब मैंने डाले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने काजू, रोस्टेड काजू डाले हैं। आप सिंपल काजू का इस्तेमाल भी करें। आपके अखरोट आपकी दिमागी ताकत के लिए, बादाम, काजू बहुत अच्छे हैं। आपकी हार्ट पेशेंट जो है उनके लिए काजू बहुत अच्छा है। तो आपने जो है इसको भी 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करें और रोस्ट करने के बाद इसको आप निकाल लें। उसके बाद यहाँ पर अब हमने डाल देनी है सूजी। 2 से 3 टेबल स्पून दोबारा से मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी और इसके अंदर 1 और आधा कप, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसके अंदर सूजी ऐड कर रही हूँ। और आपने कर लेनी है फ्लेम को बिल्कुल लो, और लो फ्लेम के ऊपर चम्मच हिलाते हुए आपने सूजी को भूनना है। बहुत ज़बरदस्त इसकी भुनी हुई खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि सूजी की खुशबू आ रही है तो ये भुन चुकी है। चम्मच इसमें हिलाते रहिएगा।
लो फ्लेम रखिएगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे। सूजी जो है ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करती है, आपकी जो हार्ट की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसका जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने हल्की सी रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे सूजी को भूनने में, और भूनने के बाद मैंने यहाँ पर देखें उसे एक बर्तन में निकाल दिया है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने इकट्ठा कर दिया था, और हमने इनको ब्लेंड कर लेना है, चॉप कर लेंगे इनको ताकि ये पाउडर फॉर्म के अंदर आ जाए। अगर इसके अलावा आप प्रोटीन बार्स या प्रोटीन बॉल्स बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी आप जाकर खजूरों के साथ मैंने वो बनाए हुए हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी तरफ इसको मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये चीज़ें सारी मैं ब्लेंड कर लूँगी। दूसरी तरफ 1 ग्लास के करीब मैंने पानी लिया है और इसके अंदर तकरीबन 350 ग्राम गुड़ पीसेस में काट कर डाल दिया है। इसका प्रॉपर हमने शीरा तैयार नहीं करना, जस्ट ये है कि गुड़ हमारे पास यहाँ पर मेल्ट हो जाए। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो 2 से 4 मिनट तक आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर बस पका लें। बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं होना चाहिए। तो बस ये रेडी हो गया था। और ये देखें मैंने सारी चीज़ें ड्राई नट्स जितने भी थे उनको मैंने चॉप कर लिया और सूजी के अंदर मिक्स कर दिया है। अब हमने गुड़ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करना है, एकदम से आप सारा गुड़ इसके अंदर ऐड ना करें, थोड़ा सा गुड़ ऐड करें और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर थोड़ा सा गुड़ ऐड करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहे तो हाथ की मदद से करें, चाहे तो स्पैचुला से करें। इस तरह से करते हुए हम ये गुड़ इसके अंदर डाल देंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त पंजीरी जो है वो हमारे पास रेडी हो चुकी है। इसको आप बनाएं और इन सर्दियों के में बहुत बेस्ट है क्योंकि आपको सर्दी से बचाती है। तो लेकिन अब ये नहीं होगा कि आपने आज पंजीरी खा ली है तो सुबह आप उठेंगे तो आपका दिमाग कंप्यूटर बन गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप जब इसको डेली बेसिस पर अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे, 1 से 2 चम्मच आप इसको दूध के साथ ले लिया करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये जो कंधों की दर्द, घुटनों की दर्द, टांगों की दर्द, एनर्जी लेवल हमारा लो हो जाता है। आप इसको डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू, तो आप अपनी बॉडी में खुद ही एनर्जी फील करेंगे। तो इसको बनाएं और ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।